तो इन दैट सेंस फितना दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है और इसलिए उसके बारे में आगाही देखें, अगर ज़रूरी ना होती तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी डिटेल में ना बताते। अल्लाह के नबी ने बहुत डिटेल में बताया है, वो अभी मैं आपके सामने हदीस रखूंगा। तो सबसे पहले देखिए, द वर्ड दज्जाल इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड दजल, एंड दजल मीन्स बेसिकली धोखा। और इस किस्म का धोखा, जैसे अरब जो है वो ऊंट को, उनकी एक रवायत थी कि ऊंट को वो लुक मल दिया करते थे रात के टाइम, ताकि ऊंट रात में नजर ना आए, लोग धोखा खा जाए। तो उसको दज्जल अल बईर एक मुहावरा था। तो ही टार्ड द कैमल विद टार, ये इसका मतलब है दज्जल अल बईर। तो उसी से दज्जल निकला कि एक ऐसा धोखा जो आपके सामने मौजूद होगा लेकिन आपको रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि रिकग्नाइज करना इतना मुश्किल क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसके नाम से ही वाजे हो रहा है कि वो बहुत 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 धोखे में डालेगा इंसान को, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा धोखेबाज होगा, वो एक बहुत बड़ा बहरूपिया होगा, वो एक बहुत बड़ा ब्लैक मैजिशियन होगा, और उसके पास डेफिनेटली साइंटिफिक टेक्नोलॉजी भी होगी, और उसके पास जिन्स की मदद भी होगी। ये अहदीस से साबित होती हैं सारी बातें। उसके पास जिन्स की मदद, शयातीन, जिन से मुराद यहाँ पे शयातीन है, और फिर जाहिर है कि जो द मोस्ट इवल ऑफ ह्यूमैनिटी है वो भी उसकी फौज में शामिल होगी। तो ये सारी बातें इस चीज से साबित हो रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्हेन 3 साइंस अपीयर, नो सोल विल बेनिफिट फ्रॉम इट्स फेथ इफ इट डिड नॉट ऑलरेडी बिलीव और अर्न गुड बाय इट्स फेथ। ये वो बात आ गई जो मैं आपको कह रहा था। 3 साइन जब आ जाएंगे, किसी भी सोल को, किसी भी नफ्स को उसकी फेथ बेनिफिट नहीं करेगी, सिवाय इसके कि उसने पहले से फेथ पे काम किया। द राइजिंग ऑफ द सन फ्रॉम द वेस्ट, द फॉल्स मसाया। अच्छा, इसको मसीह क्यों कहते हैं? दज्जाल को अल मसीह दज्जाल कहते हैं, और ईसा बिन मसीह, हज़रत ईसा को भी मसीह कहते हैं। मसीह का मतलब लीडर भी होता है, मसीह का मतलब सेवियर भी होता है। लेकिन यहाँ पे मसीह जो है, इसके हवाले से 2 आरा हैं कि दज्जाल को मसीह क्यों कहा गया, क्योंकि ममसू उसकी जो आई है वो असल में क्या कहना चाहिए, फॉल्टी है, तो इसलिए ममसू से मसीह का वर्ड निकला। इसी तरह दूसरा है कि वो दुनिया का चक्कर लगाएगा और बहुत क्विक लगा लेगा, तो वो भी एक अरबिक वर्ड है, मेरे जहन से भी निकल गया, वहां से भी मसीह का ये वर्ड निकलता है। तो इन 2 वजूहात की वजह से उसको मसीह कहा गया है, नॉट इन द सेंस कि वो लीडर होगा कोई, तो मसीह दज्जाल, तो द फॉल्स मसाया एंड द बीस्ट फ्रॉम द अर्थ। तो देखिए ये बात है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अब नजर आ रहा है कि दज्जाल का टाइम बहुत करीब है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी फेथ पर काम करना शुरू कर दें, एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, क्योंकि जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे हम नहीं बच सकते। और इंशाल्लाह आगे मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हेस्टन टू परफॉर्म गुड डीड्स, जल्दी करो, नेक अमाल में जल्दी करो 6 इवेंट से पहले। नंबर 1 फॉल्स मसाया, नंबर 1, फिर दज्जाल, नंबर 2 द स्मोक, नंबर 3 दाबतुल अर्ज, नंबर 4 राइजिंग ऑफ सन फ्रॉम द वेस्ट, नंबर 5 जनरल टर्मोइल ऑफ द मैसेज एंड द इंडिविजुअल्स। 6 फितनों से पहले अपने ऊपर वर्किंग कर लो, हेस्टन टू डू गुड डीड, सही मुस्लिम की हदीस। तो देखिए ये हमारी मोटिवेशन होनी चाहिए, जितने अच्छे अमाल कर सकते हैं कर लो, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ट्रायल ना आ जाए कि उसके बाद बंदे के पास इल्म हासिल करने का टाइम ना बचे, बंदे के पास नेक अमाल करने का खुदा ना खास्ता टाइम ना बचे, या कोई ऐसा हादसा आ जाए कि बंदे की मौत हो जाए, वाकया अल्लाह माफ़ करे। तो ये बहुत ख़तरनाक इवेंट्स हैं, ये जो 6 इवेंट्स हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक इवेंट्स हैं। इसमें पता ही नहीं लगना इंसान को कि उसके साथ क्या क्या हो जाएगा। तो इसीलिए उससे पहले पहले कॉन्शियसली ईमान भी बिल्ड कर लो, नेक अमाल भी कर लो। फिजिकल अपीयरेंस, देखिए मैंने आपको बताया कि दज्जाल क्लियरली एक शख्स है। एक तो तमीमतदारी ने देखा उसे, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया, क्या बताया, कि वो एक यंग मैन होगा। यंग मैन से यहाँ मुराद है 25-26 साल, गालिबन कुछ लोग 22 से 26 साल का एज ब्रैकेट कहते हैं, यानी यंग मैन। रेडिश कंप्लेक्शन होगा, रेडी कंप्लेक्शन होगा, और शॉर्ट हाइटेड होगा विथ थिक करली हेयर। कुछ लोग इलॉन मस्क को भी दज्जाल कहते हैं। तो बहरहाल वल्लाहु आलम, कुछ लोग अब आजकल नेतन्याहू को भी कह रहे हैं कि एकदम से नेतन्याहू की आंख खराब हो जाएगी, रोई दज्जाल बन जाएगा। असल में ये भी एक ओपिनियन है ना कि दज्जाल जब शुरू में आएगा तो वो अच्छा खासा खूबसूरत एक शख्स होगा, और बाद में कुछ होगा तो उसकी आंख खराब होगी तो वो दज्जाल बन जाएगा। जैसे आपने देखा है
कुछ फोकलोर्स में और कुछ ये फिक्शनल स्टोरीज में एक ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं जो अच्छा खासा होता है, उसके बाद उसकी आंख डैमेज हो जाती है तो वो काना हो जाता है। तो ये हर जो है ना माइथोलॉजी में एक ऐसा इवल कैरेक्टर होता है जो पहले काना नहीं होता, बाद में काना हो जाता है। ये आपने अक्सर देखा होगा स्टोरीज में। तो वो कहते हैं कि दज्जाल भी ऐसे ही होगा कि अच्छा खासा होगा, तभी तो दुनिया उसे फॉलो करेगी, वरना इतने बदसूरत इंसान को इतनी मैस दुनिया फॉलो तो नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं वो अच्छा खासा होगा और लोगों को धोखा दे रहा होगा, लेकिन एकदम उसकी आंख कानी हो जाएगी तो वो फिर दज्जाल जाहिर हो जाएगा, दज्जाल है। बहरहाल ये भी एक ओपिनियन है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें ना कोई फ़ायदा है इस तरह के ओपिनियन का, ना इसको फॉलो करने का फ़ायदा है। हमें बता दिया नबी ने सिंपल कि वो रेडी कम्प्लेक्शन होगा, शॉर्ट होगा, थिक करली हेयर, जैसे सांप लटक रहे होते हैं इस तरह के उसके हेयर होंगे, जैसे सांप ने यूं बनाई होती है वेव्स, और वाइड फोरहेड होगा उसका, ब्रॉड अपर चेस्ट होगा, ब्लाइंड और डिफेक्टिव ममसू होगा इन द राइट आई, और द आई विल बी नीदर प्रोमिनेंट नॉट संकन एंड विल लुक लाइक अ फ्लोटिंग ग्रेप। ये उसकी शेप है, और जिस तरह हमारे नबी ने बता दिया, हमारा ईमान है कि इस तरह से ही होगा। एक मिस्टेक जो होती है दज्जाल, देखें मैंने स्कॉलर्स से इस पे बहुत बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो स्कॉलर्स का जो ओपिनियन है मैं आपके सामने रखता हूँ। तावील करना किस हद तक जायज़ है? तावील समझते हैं आप? अहदीस की इंटरप्रिटेशन, अब ये पूरी एक फील्ड है। देखिए कुछ बातें जो हैं उसकी तावील की जाती है और इवन स्कॉलर्स करते हैं, और एक हद तक इजाज़त भी है, लेकिन इस स्कॉलर्स का काम है। ले मैन अगर इसको करेगा तो फिर वो बहुत ही एक डेंजरस जोन में कदम रख देगा और उससे गुमराही के बहुत चांसेस हैं। स्कॉलर्स मिसाल के तौर पे इन चीज़ों की तावील कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हदीस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर की तरफ इशारा किया, तो वो तावील करके बता सकते हैं कि मे बी इससे ये डिवाइस मुराद है, या ये इसी तरह दज्जाल से रिलेटेड हो सकता है स्कॉलर्स कोई तावील करके बताएं कि उसका जो गधा है, लेट्स से उसके दोनों कानों के दरमियान इतना डिस्टेंस होगा और वो बहुत स्पीड पर चलेगा। हो सकता है स्कॉलर्स कोशिश करें और तावील करके समझाएं कि हो सकता है ये कोई हवाई जहाज़ हो सकता है ये कोई F-16 हो या कोई और फाइटर जेट हो, ठीक है। लेकिन बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए हर चीज़ की तावील ज़रूरी भी नहीं है। ऐसा ना हो कि हम तावील के चक्कर में पढ़ के इतने अपोलोजेटिक हो जाएं कि लिटरल चीज़ों का इनकार ही कर दें और हम कहें कि लिटरल चीज़ें हो ही नहीं सकती और हर चीज़ की तावील करने बैठ जाएं, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी अप्रोच नहीं है। देखिए हो सकता है लिटरली गधा हो, इसमें क्या हर्ज है? बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होंगी उस दौर में, और दज्जाल आएगा ही तब जब लोगों का मैजिक से मतलब ऐसा दौर चल रहा होगा जो इंतहाई रैशनैलिटी का दौर होगा, उसी में ही तो दज्जाल आके कमाल लगेगा। जैसे मेरे एक स्कॉलर दोस्त हैं, वो कहते हैं कि दज्जाल अगर पुराने टाइम्स में आ जाता ना, जब मैजिक बहुत कॉमन था, जब ये जिन भूत बहुत कॉमन थे, किसी दौर में थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, तो लोगों ने कहना था ये कोई कमाल नहीं है, ये तो होती रहती हैं चीज़ें। वो आएगा ही उस दौर में जब इंतहाई रैशनैलिटी का दौर होगा और ये चीज़ें बड़ी इरेलेवेंट लगेंगी। हो सकता है वाकई गधा हो लिटरल, तो लोगों के लिए बड़ी अजीब चीज़ होगी। देखिए हवाई जहाज़ हुआ तो वो तो कोई कमाल नहीं है, वो तो कहेंगे हवाई जहाज़ तो बना लेते हैं लोग, इसमें क्या कमाल है। लेकिन वो गधा वाकई आ गया, तिलिस्माती सा गधा, तो लोग हैरान हो जाएंगे। तो देखें लिटरल चीज़ों का इनकार ना करें, लिटरल चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो बहरहाल उसकी फिजिकल अपीयरेंस के उसके माथे के दरमियान, उसके जो है माथे पे काफारा लिखा होगा और ज्वाइन टुगेदर काफ फे रा, और एवरी मुस्लिम लिटरेट या इलिटरेट उसको देख लेगा, उसको पढ़ लेगा। अनदर ऑफ हिज कैरेक्टर विल बी दैट ही विल बी स्टेराइल, बांझ होगा, विल नॉट चिल्ड्रन बॉर्न टू हिम। डॉक्टर हमार लकवी माशाल्लाह मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने पूछा था कि ऐसी कोई हदीस मिलती है कि उसके माँ बाप होंगे, वो पैदा होगा। उनका मेरे इल्म में नहीं है, बहरहाल ये उनका एक आंसर है। तो अगर आपके कोई इल्म में हो, ऑडियंस के इल्म में, तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये कि मैंने भी सर्च करने की कोशिश की, ऐसी कोई हदीस नहीं मिली कि वो दोबारा से पैदा होगा या उसके माँ बाप होंगे। ज़्यादा यही महसूस होता है कि वो जिस जजीरे में है उसके अंदर जजीरे में जंजीरों को तोड़ के एकदम बाहर आ जाए एज अ यंग मैन। और जाहिर है जिस जजीरे में वो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन टाइम को कंट्रोल करता है। अल्लाह इस बात पे कादिर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए टाइम, जाहिर है टाइम इज़ रिलेटिव, उसके लिए हो सकता है टाइम रुका हो वहीं पे है और वो बूढ़ा नहीं हो रहा, तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करना है, अल्लाह जो चाहे करे। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं, बल्कि ऑथेंटिक ओपिनियन यही है कि वो बस जंजीरें तोड़कर बाहर आएगा। इमाम मेहदी का जब वो सुनेगा गुस्से में बाहर आ जाएगा और फिर उसका ज़हूर हो जाएगा प्रॉपर, और फिर वो 40 दिन स्टे करेगा।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें इस हदीस में फरमाया, मैं आपको सामने अब तमाम हदीस रखता हूँ, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा बता दिया है फॉल्स मसाया के बारे में। अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये बयान कर रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया तुम लोगों को कि मुझे डर है कि तुम लोग शायद भूल ना जाओ या समझ ना पाओ, तो मैं तुम्हें कुछ और बातें रिवाइज करवाता हूँ। वो क्या है कि बेशक जो फॉल्स मसीहा है वो एक शॉर्ट स्टेचर्ड मैन होगा और पिजन टोड होगा, ये उसकी निशानियां हैं, टू द पॉइंट, करली हेड होगा, विद वन आई दैट इज ब्लाइंड, neither protruding nor sunken. If you are confused about him, then know that your Lord does not have one eye. अब ये बहुत डीप साइन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो काना नहीं है, यानी इसके मुराद ये है तुम्हारा रब जो है वो वन आइड नहीं है, लेकिन दज्जाल जो है वो वन आइड होगा। अब बेहतर अप्रोच यही है कि हम इसको लिटरल ही लें, ऑल्दो इस पर बहुत से ओपिनियन है, लेकिन उन ओपिनियन में जाना टू मी विल बी टाइम वेस्टिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको कहा कि इन टॉपिक्स का मकसद जो है वो लेना चाहिए। तो आप बाकी सुन सकते हैं ओपिनियन, बहुत से लोगों ने इसको, मैंने जैसे कहा ना, मोबाइल फ़ोन के साथ तशबीह दी है। वन आई को मोबाइल फ़ोन लेते हैं और वो कहते हैं कि देखें इंसान उसको खुदा बना लेगा, मटीरियलिज्म को खुदा बना लेगा। तो नबी ने वॉर्न किया कि तुम्हारा खुदा जो है वो मटीरियलिज्म नहीं है, ये उनकी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दज्जाल मोबाइल फ़ोन नहीं है। यस, द मोबाइल फ़ोन कैन बी वन ऑफ द वेपन्स ऑफ दज्जाल, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली दज्जाल, क्योंकि दज्जाल एक शख्स होगा। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, I surely know what the false Messiah will have with him. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है। He will have two flowing rivers, one that appears to be clear water and another that appears to be blazing fire. If one of you sees that, let him go to the river of fire, lower his gaze, put his head down and drink from it, for it will be cool water. The false Messiah is one eye covered. फिर वही बात, नबी ने फरमाया उसके हाथ में जन्नत दोज़ख दोनों हो। तुम अगर फायर को देखो तो चुप करके उसमें से पानी पी लो, जैसे नबी ने तलकीन की। अब देखें इसको भी बहुत से लोगों ने कोशिश की इंटरप्रेट करने की। उन्होंने कहा कि इससे मुराद बेसिकली ये है कि उसका जो सिस्टम होगा वो इतना अट्रैक्टिव होगा, जैसे आप ये जो कैपिटल्स हैं दुनिया के, बड़े बड़े कैपिटल्स, आप न्यूयॉर्क चले जाएं, आप लंदन चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, आप घूम जाते हैं वो दुनिया देखकर, ठीक है ना, आपकी आंखें चंदे आ जाती हैं, आप जो है वो एकदम कहते हैं कि यार असल दुनिया तो ये है, मैं तो जन्नत में आ गया हूँ। तो वो लोग जो इंटरप्रेट करते हैं इस हदीस को कहते हैं कि वो असल में दज्जाल की जन्नत है। इसी तरह वो कहते हैं कि दज्जाल जो है बेसिकली वो एक ग्लोबल फैमिन को कॉज करेगा और उसके बाद वो लोगों को जन्नत दिखाएगा, यानी लोगों को राहत देगा, लोगों को ईज देगा, और वो उसकी जन्नत है। तो यहाँ पे तलकीन ये की गई है कि स्टिक टू मुस्लिम लैंड्स, स्टिक टू योर दीन, चाहे वो दीन तुम्हें कड़वा लगे, चाहे उस टाइम पे तुम्हें मुस्लिम लैंड्स फायर की तरह लगे, जहन्नम की तरह लगे, लेकिन वहीं रहना। ये उन लोगों की इंटरप्रिटेशन है। लेकिन वही बात मैं करूँगा बार बार कि देखें लिटरल जो इंटरप्रिटेशन है उसको रद्द कभी ना करें। ये लिटरली उसके हाथ में फायर हो सकती है और वो आपको फायर की तरफ बुला सकता है। अल्लाह ना करे हम उसके दौर में हो, पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन इंसानों को बुलाए और लिटरली इसी तरह हुक्म के मुताबिक हमें जो भी बंदा फेस करे उसको इसी तरह करना पड़े। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि लिटरल इंटरप्रिटेशन को कभी भी साइड लाइन मत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही विल हैव पैराडाइज एंड फायर विद हिम, हिज फायर इज पैराडाइज एंड हिज पैराडाइज इज हेल फायर। अब ये एक जनरल हदीस है और यस, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो सिस्टम ऑफ दज्जाल होगा वो इंतहाई अट्रैक्टिव होगा, इंतहाई अट्रैक्टिव। जैसे आज आप देखें कि ये जो अमेरिकन ड्रीम है, इट इज़ टू अट्रैक्टिव टू हैंडल। यानी आप देखें वो जो लाइफस्टाइल है जिसमें पार्टी है, क्लबिंग है, पबिंग है, ठीक है ना, फिर आज जो सोशल मीडिया द वर्ल्ड इट हैज़ टू ऑफर, फिर जो मेटावर्स का दौर आने वाला है जो आ चुका है ऑलमोस्ट। एप्पल का आपको पता है वो आजकल जो आया हुआ है नया, वो क्या उसे कहते हैं, एप्पल विजन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ जी। तो वो आप देखें अब मेटावर्स का दौर आ रहा है, लोग मेटावर्स में अपनी जन्नत क्रिएट कर लेंगे, लोग जो है वो अपने फेक फ्रेंड्स बना लेंगे मेटावर्स में, लोग इवन अपनी गर्लफ्रेंड बना लेंगे मेटावर्स में, जो कस्टमाइज गर्लफ्रेंड है वैसी बना लेंगे, ठीक है, एक पूरी उसकी वो डिस्क्रिप्शन देकर, और लोग जो है वो अपना घर बना लेंगे, प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे मेटावर्स में। मेटावर्स का आइडिया तो यही है ना, एट द एंड ऑफ द डे मेटावर्स में लोगों के ऑफिस होंगे, घर बैठे होंगे और ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होंगे मेटावर्स में। तो मेटावर्स को भी कुछ लोग जो है ना, हमजा यूसुफ टू नेम वन, वो कहते हैं कि ये मेटावर्स है दज्जाल की जन्नत, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ जन्नत, ठीक है।
और इसी तरह जो है वो हेल फायर कहते हैं कि वो जो उसको नहीं यूज़ करेगा वो फिर हेल फायर में। तो ये एट द एंड ऑफ द डे इंटरप्रिटेशंस हैं, हमें बचना है। और मेरी इस पे ये राय है कि देखें, जितना आप इस दौर में टेक्नोलॉजी को हैंडल करना सीखेंगे और टेक्नोलॉजी को ओवरकम नहीं करने देंगे अपने आप को, उतना फितना दज्जाल से बच जाएंगे। इन शॉर्ट यही कहा जा सकता है।